आज हम जहाँ खड़े हैं, ये इलाका टोहाना का मॉडल टाउन है। जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये मॉडल टाउन है। आज मॉडल टाउन में रहने वाले लोगों की इतनी समस्याएं हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मॉडल टाउन क्या होता है? मॉडल टाउन किसी भी शहर का एक मॉडल होता है, और जहाँ पर एक रिहायशी इलाका बोला जाता है। जो एक शहर का एक रिहायशी इलाका होता है, जिसको देख करके शहर की अलग जगहों को कंपेयर किया जाता है। मॉडल टाउन नाम ही सबको अपने आप में एक पूरा नाम है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, इनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिन्होंने कई बार कमेटी में भी चक्कर लगाए हैं और वहाँ पर जाकर शिकायतें भी दी हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वैसे तो टोहाना में कहे जाने पर हर तरह की समस्या है, चाहे कितनी उठा लीजिए आप। लेकिन एक मॉडल टाउन, एक जो रिहायशी इलाका है, एक जान होती है एक शहर की, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं हैं। जो सीन आप देख रहे हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये मॉडल टाउन ही होगा। चाहे रोड को लेकर हो, चाहे सीवरेज को हो, या स्ट्रीट लाइट को लेकर समस्या हो। तो यहाँ पर जो भी हैं, इनसे इनसे हम बात करते हैं मॉडल टाउन वासियों से, कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और उन्होंने कितनी बार कमेटी के चक्कर लगाए हैं या विभाग के चक्कर लगाए हैं। जी हाँ, क्या समस्याएं हैं बताइए आपको। मूलभूत सुविधाएं कोई नहीं हमें मिल रही यहाँ पर। जब से ये 1993 में कटा है, ये सारी कंस्ट्रक्शन होगी। पहले ये था हुड्डा डिपार्टमेंट के अंडर, तो हुड्डा डिपार्टमेंट में मेल करते थे, वहाँ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम चलता रहता था। पर जब से ये नगर परिषद में ट्रांसफ़र करा है ना, तो आप हाल देख लीजिए। अब ये ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर है जहाँ से सप्लाई जा रही है, इसका हाल देखिए आप। ट्रांसफार्मर के ऊपर कैसे बेल और पत्ते। और ये इलेक्ट्रीशियन पैनल है जो पहले कुछ समय पहले सही था, मतलब इसके ऊपर एक टाइमर लगा हुआ है, सेंसर है जो जो ये क्या करता था, रात को ऑटोमेटिक अपने आप लाइट ऑन हो जाती थी और बंद हो जाता। सिर्फ ये एक सेंसर खराब हुआ है। अब ये नगर परिषद का ये जवाब है भी हमारे पास ये सेंसर नहीं है। नगर परिषद का ये देखिए इस पैनल का हाल। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई बच्चा, कोई गाय, कोई जानवर। और ये पेड़ की लटाएं ऐसे लटक रही हैं जैसे यहाँ मतलब जंगल हो जाता है ना, जैसे जंगल में भी कोई काम नहीं होते, ऐसे ही काम नहीं हो रहे, यहाँ तक नीचे तक आ गई है जिस ये। तरह आपने देखा, और अभी ये 2 दिन पहले चंडीगढ़ रोड पर भी इसी को लेकर एक हादसा हुआ था। एक रेडी चालक की करंट आने से, ग्रिल में करंट आने से, स्ट्रीट लाइट की वजह से ही मौत हो गई थी। इसी तरह से जैसे यहाँ पर मॉडल टाउन में हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वायर जो है बिल्कुल ओपन है और साथ में टच हुई है पैनल के साथ, लोहे के पैनल के और साथ। ये कभी भी हादसा हो ये सकता है। देखिए आप, ये जैसे पेड़ है इस खंभे के साथ है, ये भी कोई हादसे को न्योता देने के लिए है। जैसे अगर बाई चांस ये ऊपर से दोनों टच हो जाए पेड़ में, तो ये यहाँ पर ब्लास्ट टाइप होता है भी, जैसे कोई ब्लास्ट हो गया है। और मेन ये है, ये रोड है, ये रोड है जैसे टूटा हुआ है, जैसे बजरी पड़ी है कोई रोड के ऊपर, बनाया नहीं गया, बजरी डाली हुई है बस। कितने ऐसा टाइम लग रहा से है जी ये जब से मालटोन बना है, जब से ऐसे है, कोई संभाल नहीं है यहाँ। ये पूरा मॉडल टाउन में ही रोड ऐसे हैं या सिर्फ इसी जगह पे रोड ऐसे हैं? ये जो पुराना माल टाउन है वहाँ थोड़ी बहुत ही सीसी की सड़कें बनी है, पर यहाँ कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। और यहाँ पार्क पार्क भी होंगे, पार्क की कैसे? स्थिति आप देख लीजिए, दयनीय स्थिति में है पार्क भी। 25-30 लाख रुपए इनके। लेकिन पार्क में तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद इसी वजह से होगा ये ऐसे। नहीं कंस्ट्रक्शन, ये आप देखो, ये 30 लाख रुपए का ठेका है ये इसका कितना ठेका है? ये 30 लाख रुपए का, कोई 30 लाख रुपए का, कोई 27 लाख रुपए का। ये तो आपका सामने है भी कि ये क्या क्या कंट्रैक्शन लगा है क्या क्या नहीं लगा, ये तो नगर परिषद वाले हमें ये- देंगे अगर हम उनसे ये मांगे नहीं। रिटर्न में लिख के। ये जो ये छतरी बनी हुई है, इसके ये पाइप देखो, ये पुरानी पुरानी है, पुरानी जो पेंट ये कर अपनी रखा है। 12 की पुरानी पाइप नीचे से निकालते हैं, वो स्क्रैप वाली वो लगाई हुई है। ये अभी 2 महीने तो अभी इसको समरसेल की जो पुरानी पाइपें हैं, ये वो पाइपें हैं। ये अभी से ये तो 2 महीने तो अभी से इसका रोग साफ है। ये कितने दिन कितना टाइम निकालेगा? अब ये कह तो रही है ठेकेदार 25 लाख का ठेका है। अरे 25 में कम से कम 25 पैसे लगा दो इसके ऊपर। यहाँ रहने वाले सभी जितने भी मॉडल टाउन वासी हैं, सबका सीधे सीधे आरोप है कि विभाग के पास पैसा आता है, लेकिन लोगों तक उन तक पैसा पहुंच नहीं पाता। अगर जो सामान पहुंचता है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मिलती है। आपका मतलब ये है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक सीवरेज की सीवरेज होस्टिंग कंपनी है, कोई भी यहाँ सीवरेज का सिस्टम नहीं है। यही पब्लिक हेल्थ वाला जो सिस्टम है वो ऊपर है, उल्टा काम, और यहाँ का नीचा है, उसके अंदर जोड़ा हुआ है, जबकि ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आता है। मेन काम है सीवरेज का कोई बूस्टिंग पंप नहीं है, कोई उसका जो गंदा पानी निकासी का सिस्टम होता है। जबकि यहाँ पे जगह है, साइट है, उसकी सारा प्रावधान है,
परंतु कुछ नहीं है। ये मार्केट के लिए आप देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, शॉपिंग सेंटर है ये, इसके ऊपर कम से कम भी दिखाइए हमें कहाँ पर है, कौन सा है। यहाँ पे अड्डा जो इससे बनाई थी ये अलग हो गया सारा सिस्टम, कितने दिन तक टिकेगा? बड़ाई नहीं करी उनके साइड फॉर ये शॉपिंग सेंटर के लिए यहाँ पर ये जगह है, और इसका भी हाल हम आपको दिखाते हैं। ये बढ़ाने के लिए 3 दफा मतलब ये हो चुका है इसका काम। कितने टाइम से हो गई जी? हम तो देख रहे हैं जी कम से कम 20 साल से यही हाल है। ये 3 बार देख लो, ये बीच बिचारे पड़ा है, दूरा पड़ा है, इसमें रोड़ी आती है, पैसा हजम सब खेल खत्म। ये हुड्डा की तरफ से काम करवाया गया था और ये पार्किंग बनाई गई थी, इस पे कम से कम 25 लाख रुपए जो सरकार के हैं, और ये देख लो क्या है ये हाल 25 लाख रुपए का, ये व्यर्थ है सारा ये लगाया। इसके पास के जो मकान जो यहाँ रहते हैं उनसे पूछते हैं, उनको ज्यादा पता है कि यहाँ पर के ऊपर इतनी गंदगी उठ गई है, इतने बड़े जंगली पौधे उग गए हैं सारी जगह, सांप जानवर बहुत ज्यादा हैं जी इसके अंदर, वो सारे घरों की तरफ आते हैं जी शाम सवेरे। यहाँ पे घूमने वालों को बहुत समस्या है जी, रास्ता नहीं इसके अंदर जाने का, सीधा अंदर जाने का जो दिखाता हूँ ये जंगली घास को टप के जाना पड़ेगा। कहने के लिए तो इसकी मालटोन है, वैसे मतलब गांव से भी बुरा हाल है, ना तो कोई ये सड़क की व्यवस्था है, ना सीवर की भी इसकी व्यवस्था मतलब वो सही है, ना ही पार्कों की इसकी व्यवस्था सही है। पूरा मालटोन मतलब इसके ओपन इसका पड़ा है, हमारा लड़के आते हैं मालटोन के अंदर गुंडागर्दी करके इसके जाते हैं, कोई ना ग्रिल की व्यवस्था है। नंबर 2 जो हिसार इसका सारा वो अड्डा इसका बना था हुड्डा का, उन्होंने अपना सारा इसकी ये रिकॉर्ड नगर पालिका के अंदर भेज दिया। नगर पालिका वाले रजिस्ट्री इसकी रुकी हुई है, किसी की ना इसकी रजिस्ट्री होती, ना किसी को मतलब वो कंप्लीशन में इसकी मिलती, ना किसी का नक्शा इसके पास होता। कृपया करके मालटोन के अंदर अफसर लोग ध्यान देकर ये इसके मालटोन का काम कराने का वो करे कोशिश है, नहीं तो इसकी मालटोन की मतलब जो इसकी एसोसिएशन इसकी बनी हुई है, जहाँ तक भी इसको जाना पड़ा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, धरना प्रदर्शन मतलब करना ये पड़ा, हम मतलब पीछे नहीं हटेंगे। आग से कितनी बार मिले हैं अफसरों से? 7-8 दफा इसके मिले हैं, इसकी बस ले लेकर भी इसके मिले हैं, तो उसके बारे में उनके जू नहीं सरकती जी उनके जी। 100 बार कंप्लेंट हो चुकी होगी जी इसके बारे में, उनको रिटर्न कंप्लेंट जा चुकी है। ये अभी हमारे जो इसके मिनिस्टर हैं इस विभाग के, उनको भी इस बात की नॉलेज है, पर ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रही, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्यों। और एक कल परसों एक हमें निजी किसी का था, उसने बेचारे ने मतलब यहाँ प्रॉपर्टी ले रखी है, क्लियर प्रॉपर्टी है उसकी, बना हुआ है, उसने लोन करवाना है, उसको इतने चक्कर काट लिए उसने लोन के, क्यों मॉर्गेज परमिशन दे नहीं रहे, वो बगैर मॉर्गेज परमिशन के बैंक मान नहीं रहा लोन देने के लिए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए, भारी बेचारे के लिए। आखिरी में उसको क्या पता ये फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है उस बंदे की, कभी वो कोई कदम ऐसा ना उठा ले भी नगर परिषद वाले मेरे को मॉर्गेज परमिशन नहीं दे रहे, उसकी एवज में वो बेचारा कुछ भी कर सकता है। ये बताऊं मैं लास्ट आपका कहने का मतलब है कि कोई भी विभाग आपका मॉडल टाउन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। जो मूलभूत सुविधाएं हमें सिर्फ वही उपलब्ध हो जाए, हम कहीं कंप्लेंट, हमें क्या जरूरत है कि कंप्लेंट करने की, व्यापारी आदमी है सारे, कोई इतना मतलब टाइम नहीं निकाल पाते। सिर्फ मूलभूत सीवर, पानी, रोड, सफाई, हमें इनकी ये देख लो आप सफाई। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, एक भी नगर परिषद का बंदा आज तक झाड़ू मारने नहीं आया। अब ये देख लो, ये कैसे लगे, ये देखो फ्यूज, ये मॉडल टाउन के फ्यूज यहाँ है। पे कोई छोटा बच्चा भी हाथ भी लगा ले, यहाँ कोई आगे इधर रोज यहाँ पे स्पार्किंग होती है, रोज नया फ्यूज लगा के ग्राउंड लेवल इसका 4 फुट है, कोई भी छोटा बच्चा 4 फुट भी नहीं है, 4 फुट तक लगा लो अब बिजली बोर्ड की भी, विभाग की भी शिकायतें इनकी तरफ से आ रही हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर आप वायर देख सकते हैं, वायर जली हुई है, और जो वायर जो खुली है जो इतनी नीचे है कि कोई बच्चा भी हाथ लगा सकता है। यहाँ मानो कभी इस झाड़ी में हाथ लगा ले तो इसमें भी करंट आ सकता है, इसमें भी करंट आ सकता है। हाँ सर, इस तरह जी जैसे नगर पालिका की तरफ से माल टाउन के अंदर इसके पैसे मंजूर होते हैं, उसकी शुद्ध भरतो उसकी नहीं होती। अगर उसके पैसे की शुद्ध भरतो हो जाए तो उसके माल टाउन का इसकी नक्शा ही पलट जाता है। इसके अंदर सारे पूंजीपति लोग, कोठियों वाले इसके रहते हैं, सारे अपने बिजनेस के अंदर मतलब वो चले जाते हैं। पीछे से लेडीज होती है, उनकी भी कोई ये सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ये ग्रिल की व्यवस्था नहीं, गेट की व्यवस्था नहीं, चौकीदार की व्यवस्था नहीं। हम इतने से पैसे इसके देकर अपने जो इसके प्लाट वगैरह मतलब वो खरीदे थे, जब हमारी ये सुरक्षा ही नहीं तो हम यहाँ पर इसके रह के भी क्या करेंगे जी।
यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध है? नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीसी कैमरे का मतलब प्रबंध नहीं है। अभी माल टाउन की मतलब बनाई गई है इसकी एसोसिएशन, तो हमने अपनी तरफ से ये फंड मतलब इकट्ठा सुरा किया है। जो भी इसके अंदर मतलब इसकी वो ये इसके दिखते हैं वेलफेयर उसके लिए करने की मतलब कोशिश उस तरह करेंगे जी हम जी अपनी मतलब तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से हमें मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये रोड से नीचे लग रहा है जी, ये देखो पेड़ आप, अगर इसके अंदर कोई भी बंदा कोई भी अपराधी छुप के बैठना चाहे आराम से बैठ सकता है, चाहे कितने 2 दिन बैठा रहे, किसी को पता नहीं लगेगा। यहाँ आके कोई भी मतलब घटना, कोई भी हादसा माल्टोन वासियों को ये न्योता दे रहे हैं भी, ये कर दो आप यहाँ आगे। ये न्योता है अपराधियों के लिए, ये जो पेड़ इतने नीचे आ रहे हैं भी, आप अपना आराम से काम करिए और यहाँ बैठ जाइए आगे। ये हम आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जो जगह है, जो पार्क है, यहाँ का देखते हैं। ये एंट्री गेट है यहाँ से इसका, ये देखिए आप, ये एंट्री है यहाँ से। तो आप अंदर का भी दिखाते हैं यहाँ के सीन ये टोटल वेस्ट है कि किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है या करने वाले थे और कितने टाइम से ये पड़ा है। 5 साल हो गए लगभग ये हुड्डा के द्वारा किया गया था काम, और ये ऐसे का ऐसे पड़ा है। मतलब ये वेस्टेज है, गवर्नमेंट के पैसों की वेस्टेज हो रही है। ये कोई इसका यूज तो है नहीं, इन्होंने करा। इससे बढ़िया तो ये जंगल ही रहने देते, ये बनाते ही ना, या तो इसका कार्य पूरा करते आगे जो था। और ये जंगल की तरह ऐसे देख लो आप, जंगल बियाबान आगे ऐसे है, और ये पेवमेंट बना रखी है जो है, पेवमेंट के ऊपर देखना ये कैसे घास हो रही है, ऐसे होती है किसी पेवमेंट के ऊपर। स्कूल के लिए इसकी जगह छोड़ी हुई थी जनाब, उसकी प्राइमरी स्कूल इसकी बनाया गया। चलो वो स्कूल की वो कह रहे थे, हमने उनसे बात करी हुड्डा से, वो कह रहे हैं आपको रिक्वायरमेंट है स्कूल की। माँ चलो स्कूल हमारे बहुत है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये उनको डिसाइड करना चाहिए। सीएम साहब के हाथ में पावर होती है, ये हुड्डा की लास्ट भी, इसका क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी कर सकते हैं इसका। क्यों, ये हुड्डा की जमीन है। ऐसे तो ये देखो आप, जंगल बना हुआ है। पार्क ही बना दे जी आप, पार्क की जरूरत है, पार्क ही बनाया जाए। चाहे पार्क बना दे, चाहे कम्युनिटी सेंटर भी बना सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर यूज क्यों, कॉमन सबके लिए यूज हो जाएगी, फंक्शन के लिए। साथ में तो गवर्नमेंट की आमदनी होगी, वैसे वेस्ट पड़ा है ये सारा सिस्टम। स्कूल की चलो वो कह रहे थे, बीडीओ ने लिखा था भी यहाँ जरूरत नहीं है स्कूल की, वो कह रहे हैं स्कूल की जगह कम्युनिटी सेंटर बन सकता है यहाँ जी। स्कूल की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ के एरिया के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना प्रेफर करते, इस करके वो यहाँ पे उसकी तो रिक्वायरमेंट कहने का मतलब स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी जगह पे कोई और इस जगह का यूज किया जा सकता है। कम्युनिटी सेंटर है, हॉस्पिटल की जमीन पर ही है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हैं एज ए हॉस्पिटल। अगर कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा किसी का हॉस्पिटल के लिए अलग जगह छोड़ रखी है यहाँ पर। हॉस्पिटल के लिए डिस्पेंसरी है, वहाँ कोने में छोटी हुई है डिस्पेंसरी छोटी, पर वो भी वेस्टेज ऐसे ही पड़ी है वो भी। तो देख रहे हैं आप जी, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 25-30% जो इसके प्लाट हैं वो खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट के ही हैं। गवर्नमेंट उनको सेल करे या उसके अंदर जो भी मतलब सुविधा उसके लगे वो करे, प्रावधान उस तरह करे जी। सेल कर वहाँ पर कोठियाँ इसकी बन जाएगी, ये सफाई की व्यवस्था हो जाएगी, और या ये भर्त वगैरह उनके अंदर मतलब इसकी हो जाएगा। जिनकी मतलब कोठी इसकी बनी है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो जी। ये मेन रोड है, दोनों आसपास घास फूस और जंगल है, और ये बजरी ऐसे बड़ी है। देखो सारे रोड का ये देखो मेन रोड, सारे रोड ऐसे ही है नए माल्टोन के जितने। ये देखो जी, ये देखो ऐसे पड़ी है जी। देखो दोनों आसपास जंगल है और ये रोड है जी मेन। देखो बुरा हाल है जी सड़कों का, पैसा नहीं इसके लग रहा है गवर्नमेंट का सही जी। जो अगर ये मान लो इसमें 80 मतलब ये 100% पैसा जो गवर्नमेंट देती है, अगर इसमें 40% पैसा भी लग जाता ना, तो आज माल्टोन की ये दशा ना होती। अगर एसोसिएशन की तरफ से RTI लगाए ना भी, ये क्या आपने ये 30 लाख का ठेका हुआ है, कितने पैसे इसमें अभी तक लगाए हैं, किसने नहीं लगाए, ये बात है सारी। आपने देखिए मॉडल टाउन, टोहाना के मॉडल टाउन की कितनी समस्याएं हैं, और समस्याओं के साथ साथ और भी काफी समस्याएं हैं जिन यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, वो बताएंगे हमें। सर जी, इस माल टाउन के अंदर गेट की इसकी वजह से ये आवारा पशुओं का इतना ये बुरा हाल है। सांड खच्चर इतने मतलब फिरते हैं कि किसी भी इसके व्यक्ति को इसके नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीछे से एक ये खचरी जो इधर इसकी आई हुई थी, उसने एक व्यक्ति का पूरा ही मतलब वो खा लिया हाथ। ना किसी प्रकार का कोई डस्टबिन वगैरह है यहाँ पर, किसी मतलब प्रकार की नगर पालिका की तरफ से ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना झाड़ू की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई इसकी मतलब व्यवस्था नहीं है जी। कचरा की व्यवस्था भी नहीं है। जो ये अपना कूड़ा है कहीं भी डंपिंग करने के लिए यहाँ नहीं दे रखा भी, वो आप एक जगह डंप कर दो, वहां से हम उठा के ले जाएंगे ना, ये कोई सुविधा मिल रही है हमें। इसलिए हमने क्या नाम है, सीवरेज में ऐसे है, मच्छर इतने भयानक हो रहे हैं अभी। कोई भी ये एक तो कोरोना महामारी चल रही है, और एक क्या पता इस सीवरेज की वजह से कोई ना कोई कुछ नहीं पता लग सकता, ये भी महामारी फैल सकती है इसकी वजह से भी। और जो कुछ दिन पहले उनका हाथ उस खच्चर ने काटा था, वो आज हिसार एडमिट है। हिसार 349 नंबर कोठी वाले हैं महावीर जी,
उनका हाथ ऐसे काट लिया घोड़ी ने, भी हड्डी भी बाहर आ गई और हिसार भी उनका इलाज नहीं हुआ। अभी पता नहीं क्या 3 उंगलियां काटनी पड़ेगी शायद, वो आवारा पशुओं की वजह से। और कुछ शाम को असामाजिक तत्व आप देखोगे तो ऐसे आते हैं 3-3 4-4 बाइक पे, कोई इस चीज का नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलोनी में कोई गेट नहीं है, कोई ग्रिल नहीं है और चारों तरफ से खुली है, कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। और प्रशासन से हम ये अपील करते हैं भी इस पे जल्दी से जल्दी, क्यों, वो तो एक्शन ले सकते हैं इस पे। कोई 3 आता है, कोई 4 ट्रिपलिंग करती है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है इस कारण। तो जिस तरह आपने देखा कि टोहाना के मॉडल टाउन में जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले हैं, तो सबने अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बताई हैं और हर तरह की समस्या यहाँ पर है। बिजली विभाग के लिए भी है, कमेटी के लिए भी है, स्ट्रीट लाइट है उनके लिए भी है, रोड के लिए भी है। और जो जगह खाली पड़ी है गवर्नमेंट की, उस जगह पर भी कुछ नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो साफ़ सफाई भी नहीं है। यहाँ के लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग यहाँ पर ज़्यादा रहता है, उनके पास टाइम नहीं होता। उनका कहना है कि उनको मूलभूत जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं, मूलभूत रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही उनको चाहिए है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। साफ़ सफाई हो, रोड साफ़ हो, पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो। और इतने बार ये विभाग में जा चुके हैं, किसी भी कर्मचारी ने अभी तक इस पर या विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आप देख रहे थे माई सिटी न्यूज़।